करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। बाबा याद के द्वारा स्थिति को प्लेन बनाते हैं और प्लेन बुद्धि से प्लान सफल होते हैं। तो जितनी बुद्धि शांत प्लेन होगी, प्लान्स सफल हो सकते हैं। तो सुनते हैं, मुरली का टाइटल है प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। डेट है 20/12/69। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने आए हैं। वायदा करने में तो आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। सब बच्चे वायदा में होशियार हैं। जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं, इसी रीति अब भी वायदा लेने लिए बाप दादा आए हैं। यूँ तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद ली भी और की भी। बाप दादा से मदद ली और बाप दादा को मदद की। उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। वायदा यही है कि अभी से सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और हर कर्म में महानता, यह 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आवे। 5 बातें बाबा ने अंडरलाइन कराई। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और हर कर्म में महानता। ये 5 बातें हर कदम में नजर आवे। सुनाया था ना, भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले। वो दिन याद है ना, शुरू में 14 वर्ष की भट्टी के बाद सर्विस के लिए निकले। लोग सभी क्या कहते थे, सभी के मुख से निकलता था, ये एक ही सांचे से निकली हुई है, सभी की बात एक ही है। ये जो कहते हैं सब एक ही बात कहते हैं। सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण, जहां देखो वही नजर आता है। वो किसका प्रभाव था? अव्यक्त पालना का प्रभाव। व्यक्त में होते हुए सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्तियां देखने में आते थे। अब फिर से वो जैसे 16 वर्ष की भट्टी, यह फिर 16 दिन की भट्टी। लेकिन अब से हर एक को मालूम पड़ना चाहिए कि ये बदल कर आए हैं, दुनिया को बदलने के लिए आए हैं। सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है। विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। वो बातें तो 5 सुनाई, उन 5 बातों को हर कदम में दिखाना है। अब ये 5 बातें संकल्प
बोल और कर्म में याद रखेंगे तभी विशेष आत्माएं नजर आएंगे। अब अपने में विशेषता लाएंगे तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। केवल सर्विस के प्लान्स बनाते उसी से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होंगे। अपने संपूर्ण संस्कार, आदि में संपूर्ण संस्कार थे, इससे बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। भल प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगी जब प्लान के साथ पूरी लगन हो, प्लेन याद हो, कोई भी मिक्सचरिटी ना हो, याद में कोई और की याद न समाए, किसी प्रकार की मिक्सचरिटी ना हो। प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लान के पहले चेकिंग करो। कोई भी योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो बाबा कहते प्लान के पहले चेकिंग करो। प्लेन याद है, मेरी याद एक रस। प्लेन याद है, शुरू का वायदा क्या है, वो गीत याद है ना। अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम्ही से है, वो साक्षात साकार रूप में सभी की होना चाहिए। तो समझा क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो। भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती है, यह रूरिहान है, इसमें कोई फेल होते हैं। अभी तो सभी को फेल करने वाले बन गए हो, अब तो औरों को भी अपने से श्रेष्ठ फेल करने वाले बन गए। फेल होते नहीं, अपने को फेल होने नहीं देते, यह भी ठीक है, लेकिन फेल करते हो। फेल तो नहीं होने देते, लेकिन कोई बात फेल होती है, कुछ अंदर प्रभाव में आ जाती है। अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हो। ये सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो ये सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए, जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाए। लेकिन सिर्फ ये बातें मिट जाए, ये पुरानी बातें समाप्त हो जाए, मिट जाए। जो फील होता है ये बात मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले जो फौरन सौदा कर लिया, लेकिन सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी है, समझदार भी है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार निकले तो हिम्मतवान हैं। और भल कितनी भी हिम्मत रखें, लेकिन ये हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। सोचा और किया, तुरंत दान महापुण्य, ये हिम्मत अभी कोई नहीं रख सकता। नदियों में सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। इसमें तो पास हो ही गई, बाकी एक बात रह गई पास होने की। उस एक बात के ऊपर ही नंबर है। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किस भी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। एक सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है।
तो ऐसे एवर रेडी बने हैं। अब एक बात के ऊपर नंबर होगा, तो बाबा सुनाते हैं, ये एवर रेडी बने हैं जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने लिए कोई बात सोची क्या? जेवर, कपड़े, बाल बच्चे कुछ नहीं देखा था। तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है, इसमें फिर ये बातें देखने की क्या आवश्यकता है? आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से सब किया, ज्ञान से नहीं। सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है, तो स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों? जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस घड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट जरूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान आप सभी को ऐलान देवे और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते भी बंधन में नहीं रहना है, बैलेंस चाहिए। सर्विस के बंधन में होते भी बंधन में नहीं रहना। कोई भी आत्मा के बंधन में आना ये निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसीलिए सभी को एक बात में पास विद ऑनर्स होना है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होगी, स्वप्न में भी नहीं होगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। अब तो ऐसी बातें आई जो कभी स्वप्न में भी नहीं होगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वह पास विद ऑनर्स होंगे। इसीलिए पहले ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। इसको कहा जाता है महीनता में जाना। जो महीन बुद्धि होंगे उनकी विशेषता क्या होगी? महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा, वो कभी घबराएंगे नहीं। ये महीन बुद्धि वालों की निशानी है, जो हर परिस्थिति में मोल्ड कर सकेंगे, सामना करने का साहस होगा। लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उस रीति से चलाएंगे, तो जब हल्के होंगे तभी मोल्ड हो सकेंगे। नर्म और गर्म दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। तो बैलेंस चाहिए, नर्म भी हो गर्म भी हो, दोनों होंगे तो मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, जितना निर्माण उतना नम्र दिखता है, तो नरमाई अर्थात निर्माणता। गरमाई है शक्ति रूप, तो निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही निर्माण रह सकेंगे। स्नेह न है तो न रहम दिल बन सकेंगे, न नम्र चित्त। जितना निर्माण होगा तो वह हर आत्मा प्रति स्नेही होगा, रहम दिल होगा। स्नेह नहीं तो न रहम दिल बन सकेंगे, न नम्र चित्त। इसीलिए निर्माणता और फिर शक्ति रूप, अर्थात जितनी निर्माणता उतना ही फिर मालिकपन। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में सेवा गुण। शक्ति रूप में अथॉरिटी है, मालिकपन है, और निर्माणता में
सेवा भाव, सेवा भी और मालिकपना भी। तो सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब ये नरमई और गरमई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। हर एक को यह देखना है कि हमारी बुद्धि की तराजू गर्म और नर्म दोनों में समान रहती है। कहाँ कहाँ अति निर्माणता भी नुकसान करती है और कहाँ अति मालिकपना भी नुकसान करता है। इसीलिए दोनों की समानता चाहिए। जितनी समानता होगी उतना महान होंगे। अब समझा? किस एक बात में पास विथ ऑनर होंगे? तो ये फाइनल पेपर का पहले से ही अनाउंस कर रहे हैं। इस समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। तो समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे चारों ओर के निर्बंधन आत्माओं को ऐसे नर्म और गर्म अर्थात निर्माण और शक्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बच्चों को प्लेन बुद्धि द्वारा प्लान बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा